रोग है, संकट है, व्याधि है, आपको आराम नहीं लग रहा, आपको शरीर में दिक्कत हो रही है, घर में लगातार दवाइयों से आप ग्रसित हैं और आपका पर्चा भी धाम का नहीं बन पा रहा। आप मिलने आए, मिल नहीं पाए, आप घबराएं ना, उपाय सुने। जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा वो श्री हनुमान जी महाराज का और बागेश्वर बालाजी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय, इसे एक तो लाइव भी देख सकते हो आप वापस बागेश्वर धाम चैनल पर, आप नेट पर डालेंगे बागेश्वर धाम चैनल। उपाय है, आप एक बार धाम जाकर नारियल बांध कर आ जाओ। घर पर 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम से दो। किसके नाम से? आहुति मतलब होम, यज्ञ 5। ओम सन्यासी देवाय स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय। और इसके बाद उस विभूति को थोड़ी सी जो उसकी भस्म बनेगी हवन की, उसको वो जल होगा कटोरी का गंगा जल रख लीजिए, उसमें डाल दीजिए, बालाजी का नाम लेकर के अमुक रोगी को आप पिला दीजिए। उस रोगी को सनह सनह मतलब धीरे धीरे दवा कम होने लगेगी, दवा असर करने लगेगी। दवा चलाना नहीं छोड़ना, दुआ और दवा को दोनों को एक साथ चलाओगे, रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। जगह गए, बहुत पुरानी बात है, तो एक संत के साथ थे, तो हमने कहा महात्मा जी ये तो लॉज है, लॉज यानी होटल, यहाँ के कमरे बहुत गंदे होते हैं, चलो कहीं बाहर लेटेंगे। उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले हवन का सामान रखो। हवन यानी होम, यज्ञ करने का सामान। आप यज्ञ करने का सामान रखो और यहीं रुकेंगे। ठंडी का मौसम है और केदारनाथ की यात्रा पर थे, ठंडी का मौसम और भयंकर ठंड है। बोले बाहर जाएंगे, पता लगा 13वीं हो जाए। 13वीं मतलब राम नाम, तो बोले पता लगा फिर कौन लॉज, कौन कहाँ रुकेगा। तो बोले एक काम करो, तुम चिंता मत करो, इसी में रुको। हमने कहा ये होटल बहुत गंदे होते हैं, वहाँ से हमने सीखा। हमने कहा होटल बहुत गंदे होते हैं। तो वो महात्मा बहुत ऊंची बात बोले, बोले चुप, यज्ञ का सामान रखो, शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध करना ही साधु का काम है। अगर वो अशुद्ध है, यज्ञ करो, मंत्र जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी जोर जोर से करो। जब हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में, अपने बिस्तर में, कई लोग कहते हैं महाराज हमें सपने बहुत गंदे आते हैं, हमारे घर में जाते ही बोझ लगने लगता, बुरा लगने लगता, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता, मन में बहुत उद्विग्नता होती, कब मकान छोड़ के बाहर चले जाएं, कब होटल में रुक जाएं, कब पड़ोसी के घर में बहुत अच्छा लगता, मित्र के घर बहुत अच्छा लगता। उसका मूल कारण है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, गंदी ऊर्जा घूम रही है। महाराज इससे बचने का उपाय क्या? एवरी डे होम करो। होम यानी यज्ञ, हवन। आपको टाइम नहीं है, बच्चे से कराओ। बच्चे को टाइम नहीं है, ब्राह्मण को लगाओ। अगर बहुत धनाढ्य आदमी हो, ब्राह्मण को बुलाओ, आचार्य को बुलाओ। आप पूछोगे कौन सा हवन कराएं? बड़े जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, स्वाहा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। ये जोर जोर से बोलेंगे तो ये शब्द टकराएंगे दीवालों में, और वो जो नकारात्मक ऊर्जा का आवरण बना, चक्र बना, पर्दा बना, उसको वो छेद छेद करके बर्बाद कर देंगे और सकारात्मक ऊर्जा घूमने लगेगी। रामायण पढ़ो, पुस्तक पढ़ो तो 2 घंटे में ही सिर दर्द। और गंदी बात है, पूरी रात, पहले हमारे साथ जो बच्चे रहते थे गाने बजाने वाले, हम उनको रात भर देखते थे, हेलो सो गई का, अब वो हेडफोन कान में लगा करके वो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, ठटरी के परे। जिनके घर पे रोग हो, बीमारी हो, हम ना मिल पा रहे हो, तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं। उपाय सुनो, घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, कटोरी में गंगा जल लेना, दवा जिसकी चल रही हो, रोगी का नाम लेना, एक पावरफुल चौपाई हनुमान चालीसा की हम तुम्हें बता देते हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई। सब लोग बोलते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी में जो गंगा जल है उसमें फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दीजिए।
किसी भी तांत्रिकों के चक्कर में तुम्हें पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देना, इतने में ही रोगी को टनाटन आराम लग जाएगा।